बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आपके रमज़ान जो है और रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। आज मैं अपनी एक दिन की इफ्तारी की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सालन में मैं बनाऊँगी आज मूंग और मसूर की दाल है। तो उसके लिए ये मैंने पानी तकरीबन ये एक जग है पानी का, यानी तकरीबन 3.5 गिलास पानी है। उसके अंदर मैंने ये 2 चाय के चम्मच नमक डाल दिया, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और तकरीबन 2 चाय के चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर इसमें डाल दूँगी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मूंग और मसूर की दाल ली हुई, धुली हुई दाल है। इसको मैंने वॉश कर लिया है साफ़ करके, और अब मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँगी और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद मैं इनको बॉयल आने के लिए रख दूँगी। उतनी देर में जो है हम अपने आज दूसरी जो मेरी रेसिपी होगी इफ्तारी के लिए वो शवारमा है। तो उसके लिए ये मैंने तकरीबन आधा किलो सीना ले लिया है चिकन का, और इसको मैं पतली स्ट्रिप्स बनाने जा रही हूँ। तो इसको हम काट लेते हैं पहले इस शेप में, और उसके बाद मैं इसकी स्ट्रिप्स बना रही हूँ। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो को थोड़ा तेज़ कर दिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो सारी प्रोसीजर्स हैं वो आप तक पहुँचे। तो इस तरह करके हम इस चिकन का स्ट्रिप्स बना लेंगे। बहुत मोटी स्ट्रिप्स नहीं होंगी, ये आपके सामने है। और इन स्ट्रिप्स को मैं फिर एक पैन में ले रही हूँ और इसके अंदर अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो आधी चाय का चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दी है और आधी चाय का चम्मच नमक इसमें ऐड होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हाफ़ से भी कम हल्दी मैंने डाली है, चाय का चम्मच। आधी चाय का चम्मच जो है वो काली मिर्च इस्तेमाल करूँगी, और थोड़ा सा जो है वो मैं आधी चाय का चम्मच के बराबर ही इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल होना है। और इसके अलावा 2 खाने के चम्मच जो है मैं दही इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 खाने के चम्मच या 1 से 2 खाने के चम्मच जो है, ये 1 से 1.5 कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल ड्राई सा बनाना है। इसके अलावा आधा चाय का चम्मच मैंने मस्टर्ड पाउडर डाला है, आधी चाय का चम्मच इसमें मैंने अदरक पाउडर, और आधी चाय का चम्मच इसमें लहसुन पाउडर ऐड होगा। अच्छा, मस्टर्ड पाउडर का टेस्ट मुझे चूँकि बहुत पसंद है। आप भी इसको जब खाना शुरू करेंगे तो आपको भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए वजह से मस्टर्ड पाउडर जो है ये मैं अपनी किसी भी जो डिश होती है फ्राई करने के लिए, या जो भी मतलब ड्राई वाला इंग्रेडिएंट्स बनाती हूँ तो उसमें मस्टर्ड पाउडर यूज़ करती हूँ। अच्छा, जिसको ये हमारा पक रहा है उतनी देर में मैं अपनी दाल को तड़का लगा लूँगी। तो दाल के तड़के के लिए ये मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन ले लिया, उसको मैंने काट लिया है बारीक वाला। और उसके बाद हमने तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच ऑयल लिया, उसके अंदर इसको मैंने बिगार तैयार कर लिया। मेरा बिगार जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया, लेकिन आप जो है अपने मुताबिक करिएगा। इस तरह अगर ज़रा ब्राउन हो जाए तो इसका कलर थोड़ा गहरा हो जाता है दाल का, तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच जो है वो अदरक मैंने, और 3-4 सब्ज़ मिर्चें जो हैं, अगर आप चाहते हैं साबुत डालना तो आप साबुत डाल दीजिए, सब्ज़ वाली, और अगर आप चाहते हैं तो आप उसको कूट भी सकते हैं। 1 चाय का चम्मच जो है इसमें मैंने सूखा धनिया इस्तेमाल किया है, और 1 चाय का चम्मच जो है इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। और इस तरह करके ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं इसी पॉइंट के ऊपर जब तड़का लगा रही हूँ, और दाल जो है वो तकरीबन आधी गल चुकी है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं दाल के ऊपर उसको कवर कर दूंगी और हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में हम अपना जो चिकन हमने रखा हुआ था उसको हम चेक कर लेते हैं। चिकन अभी हमारा कुक हो रहा है हल्की आंच के ऊपर, और हम उतनी देर में थोड़ी सी फ्रूट चाट बना लेते हैं। फ्रूट चाट के लिए मैं 2 एप्पल ले रही हूँ, और 1 मैंने मेलन लिया है, और कुछ केले लूँगी, स्ट्रॉबेरीज़ होंगी और खजूर होगी। मैं ये वाली चीज़ें ले रही हूँ, और फ्रूट चाट बनानी है तो इसका कोई कह लें कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं उनको बारीक बारीक कट कर लीजिए। जैसे मैंने जो मेरे पास थे वो मैं उनको बारीक बारीक काट रही हूँ, और उसके बाद जो है इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और हल्का सा इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन से मसाले अपनी जो फ्रूट चाट होती है उसके अंदर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रूट चाट बहुत सिंपल पसंद है। तो फ्रूट चाट जो कि स्वीटी होती है, और इसमें 2-3 फ्लेवर्स जब हम ऐड कर लेते हैं तो डिफरेंट फ्लेवर्स हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर इसमें हम हल्का सा नमक इस्तेमाल करेंगे। तो जी जनाब, मैंने यहाँ पर जो है वो मेलन यानी खरबूजा, सेब, केला, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ और खजूरें, इन सबको ऐड कर लिया है। आधी चाय का चम्मच मैंने नमक इस्तेमाल करूँगी, और आधी से भी कम चाय का चम्मच जो है वो मैं चाट मसाला, बहुत कम चाट मसाला, क्योंकि एक तो रोज़ा होता है तो फिर पसंद नहीं कि बहुत तेज़ हम स्पाइसी हम यूज़ करें। तो ये देखिए कि कलर भी चेंज नहीं हुआ
और यूँ हमारी जो है फ्रूट चाट तैयार हो गई। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। और अब मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रही हूँ। आधा कप मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं, 2 खाने के चम्मच जो है उसमें शुगर ऐड कर ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर डाल सकते हैं। आधा लीटर जो है वो मैं इसमें दूध डाल दिया मैंने। और अब हम इन सबको शेक कर लेंगे। जितनी देर में ये शेक हो रहा होगा उतनी देर में मैं जो है अपने चिकन को अगेन देख लेती हूँ, जिससे हमने शवारमा रेडी करना है। तो चिकन हमारा मुकम्मल गल चुका है, ये देखिए बिल्कुल भी। और बहुत ही मज़े की ये मसाला उसके ऊपर जो बोटियाँ थी हमारी हमने तैयार की, चिकन स्ट्रिप्स जो थी उसके ऊपर मसाला बहुत मज़े से उसके ऊपर ऐड हो चुका हुआ है। तो देखने में ही बहुत मज़े का लग रहा है और इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। ठीक है, तो आप भी जब बनाएंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस मौका पर मैं इसमें हाफ़ चाय का चम्मच जो आधा चाय का चम्मच वो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो। तो ऑरिगेनो जो होता है ये भी अच्छा फ्लेवर करता है, उसके लीव्स मैंने इसमें ऐड किए। इन सबको हमने मिक्स कर लिया और अब हम जो अपना शवारमा रेडी करते हैं। शवारमा की मैंने ब्रेड ले ली, इसको मैं हल्का सा सेक लूँगी तवे के ऊपर और उसके बाद जो है हम इसमें स्ट्रिप्स लगाएंगे। ठीक है, और स्पाइसी मैं नहीं बना रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि मैं रमज़ान के इफ्तारी के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें चिली सॉस जो है वो ऐड नहीं कर रही। और सिर्फ जो मैंने दही को और मायोनीज़ को और फ्रेश क्रीम इन 3 चीज़ों को मिक्स किया, नमक और काली मिर्च के साथ हम इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने ये सॉस बनाई है। तो सॉस मैं चूँकि पहले बना चुकी थी, इसलिए मैं उसकी रेसिपी जो है यहाँ पे अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही, मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी फ्रिज में। तो ये सॉस लगा के मैंने सिंपल और ये शवारमा रेडी कर ली है। तो मेरी इफ्तारी जनाब रेडी हो गई है और ये देखिए फ्रूट चाट भी रेडी हो गई है, ये हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रेडी हो गया है, शवारमा रेडी हो गया हुआ है और दाल जो है ये हमारी पक चुकी है। लेकिन खाना अभी हम नहीं खाएंगे, इफ्तारी के बाद खाना हम थोड़ा लेट खाते हैं। तो इसके अंदर जो है फाइनली टच ग्रीन कोरिएंडर यानी सब्ज़ धनिया का था, वो भी इसमें हमने ऐड कर लिया है। और यूँ हमारा जो दाल है वो पक चुकी है। तो इसके नीचे भी मैं आग बंद कर दूँगी, जब हम खाना होगा तो तब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अभी मैं आपको इसका सिर्फ लुक दिखा रही हूँ। तो मेरी इफ्तारी तैयार है। मैं तो इफ्तारी के लिए रेडी हूँ, आप भी अपनी इफ्तारी रेडी कीजिएगा और अपनी इफ्तारी की रूटीन से मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।